हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 संस्कृत चैप्टर 2, चैप्टर को ही अध्याय भी कहते हैं हिंदी में, यानी कि अध्याय 2, जिसका नाम है संघे शक्ति ही। संघे शक्ति ही इसका मतलब होता है एकता में बल, ठीक ना। इसका हिंदी क्या होता है? एकता में बल। तो आज हम जो है इस चैप्टर में जो है एकता में बल यानी संघीय शक्ति के बारे में जो है समझने वाले हैं, ठीक ना। क्या क्या कहा गया है, तो आओ देखते हैं। तो देख लो, ये चैप्टर कुछ ऐसा है, संघीय शक्ति, ठीक ना। द्वितीय पाठ क्या दिया? आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या लोगों में परस्पर अविश्वास, लोभ तथा महत्वाकांक्षा की है, जिसके कारण परिवार, समाज इत्यादि संस्थाओं का बहुत तेजी से विघटन हो रहा है। आधुनिक मतलब वह आज का समाज, ठीक ना। तो आज के समाज में जो है, आज का समाज में लोगों में जो सबसे बड़ा चीज है ना, वो है अविश्वास। अविश्वास मतलब वह कि आज के लोग जो है एक दूसरे पर जो है बिल्कुल भी लगभग समझो विश्वास करना भूल गए हैं। क्या हो गए हैं? भूल गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता है। अपने अपने व्यक्ति का भी अपने व्यक्ति भरोसा नहीं होता, ठीक ना। पिता पुत्र भरोसा नहीं करता है, पुत्र पिता भरोसा नहीं करता है, दुनिया तो खैर छोड़ो। उसके बाद और क्या बढ़ गया? अविश्वास, लोभ। प्रत्येक व्यक्ति के मन में क्या आ गया आजकल? लोभ आ गया है, ठीक ना। प्रत्येक व्यक्ति के मन में क्या आ गया है? लोभ आ गया। वो सोचता रहता है जो चीज दूसरों को है वो मेरे पास मतलब क्यों नहीं है, या फिर जो चीज दूसरों को है वो मेरा कैसे हो जाएगा, कैसे उसको हड़प लें, मतलब पूरा लोभ भरा पड़ा है। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा मतलब वह कि हमेशा जो ना ऊंचा सोचता है पूरा कि हमको ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा जीवन जिए, वैसा जीवन जिए। ये सब आज के समाज में जो है, आज के युग में जो है लोगों में पूरा भरा पड़ा है, जिसके कारण परिवार, समाज इत्यादि संस्थाओं का बहुत तेजी से विघटन हो रहा है। विघटन मतलब टूटना, ठीक ना। समाज में लोगों में जो एक दूसरे में मेल जोल नहीं है। परिवार के सभी फैमिली में जो है ना, परिवार के सभी सदस्य में एक दूसरे से मेल जोल नहीं है। इससे क्या होता है? परिवार आपस में टूट रहे हैं। समाज में भी आपस में क्या हो रहा है? सभी समाजवासी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लोग संघ की शक्ति की उपेक्षा करके व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों का मानना है कि जो है सो हम ही है, ठीक ना। जो है सो हम ही है। एकता में रहने से कोई फायदा नहीं है, मिलजुल कर रहने से कोई फायदा नहीं है। इससे परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक की सत्ता संदेह में पड़ जाती है। कहता है सबसे पहले मान के चलो कि किसी परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो वो परिवार स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा, ठीक ना। और जब समझो कि समाज के सभी परिवार जो है आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो पूरा समाज जो है ना क्या रहेगा? एक मजबूत रहेगा। उस समाज पर कोई और दूसरा समाज का आदमी जो है आंख उठाकर तक नहीं देखेगा। इसी तरह जब समझो कि जब पूरा समाज, पूरा जिला, पूरा राज्य जब आपस में एकजुट रहेगा, इस तरह हमारा राष्ट्र मतलब हमारा पास देश भी एकजुट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस कहानी में जो कुछ इसी के बारे में समझाया गया है, तो और देखते हैं। अस्थि गंगा यह रमणीय तीरे पुष्कर नाम को ग्रामा। कहता है कि ठीक ना कि गंगा के रमणीय तीर, गंगा के रमणीय तट पर जो है पुष्कर नाम का एक गांव है, ठीक ना। तट मतलब किनारा, तट मतलब किनारा, यानी गंगा के किनारे, गंगा के रमणीय तट पर जो है एक पुष्कर नाम का एक क्या है? गांव है। तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम कृषक। उस गांव में जो है हरिहर नाम का एक किसान रहता है, ठीक ना। उस गांव में जो है हरिहर नाम का एक किसान रहता है। किस गांव में? पुष्कर गांव में, ठीक ना। पुष्कर गांव कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है। तो उस गांव में जो है हरिहर नाम का एक किसान रहता है। आगे फिर समझते हैं। तो आगे देखो, कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता, ठीक ना। खेती कर करके जो है वह जो बहुत सा संपत्ति मतलब धन दौलत को अर्जित किया, मतलब बहुत धन दौलत कमाया वो खेती से ही। ग्राम में तत्परिसर चौतेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। पूरे गांव में उसका जो है बहुत ही इज्जत है, बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही प्रतिष्ठा है। किसका? तो वही जो है हरिहर नाम के किसान का, ठीक ना, जो पुष्कर गांव में रहता है। तस्य चत्वारः पुत्रा अभवन। उसके 4 बेटे हैं। कितने हैं? 4, ठीक ना। कि हरिहर किसान के 4 बेटे हैं। पितु कार्य सहायताम न कुर्वम प्रत्यु परस्परम नित्यम
कलहायते, उसके चारों बेटों जो है ना पिताजी के काम में सहायता नहीं करते, मतलब कि पिताजी खेती करते हैं, ठीक ना, तो खेती करने में जो है चारों बेटे क्या करते हैं, सहायता नहीं करते हैं, बल्कि आपस में जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं। चारों बेटों में मेल जोल नहीं है, कोई भी मिलजुल कर नहीं रहता, आपस में लड़ते झगड़ते रहता है, ठीक ना। एक कथयति, एक कहता है, तो त्वामेव पिता अधिकम मान्यते, एक बेटा कहता है सबसे बड़ा बेटा कि तुमको पिताजी अधिक मानते हैं, ठीक है ना। बड़ा बेटा जो है ना किसी को कहता होगा कि तुमको पिताजी क्या करते हैं, अधिक मानते हैं। त्वमेव तस्य विपुलाम संपत्तिम प्राप्स्यसि, तुम्ही को पिताजी अपना सभी संपत्ति देंगे। यानी एक बेटे कहना है कि तुमको पिताजी अधिक मानते हैं, पिताजी टोटल संपत्ति जो तुम्ही को देंगे। तो अपरह वदती, दूसरा कहता है त्वमम अतीव अलसा, दूसरा बेटा कहता है किसी को कि तुम बहुत आलसी हो, ठीक है ना। दूसरा क्या कहता है, तुम बहुत आलसी हो। कदापि किंपि हितकर्णम उपयोगी कार्यम ना करोसी, ठीक ना, कोई भी जो किसी के हित के लिए नहीं सोचता, चारों आपस में लड़ता झगड़ता है, ठीक ना, चारों किसी के हित के लिए जो है नहीं सोचता है। तृतीय तथैव विद्या अध्ययनस्य निंदाम करोति, तीसरा बेटा जो है विद्या का जो है मतलब पढ़ाई लिखाई का निंदा करता है, बुराई करता है, ठीक ना। यदि कोई व्यक्ति समझो चारों भाई में से यदि कोई भाई यदि पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, तीसरा क्या करता है, पिताजी को उसके बारे में भड़का देता है, मतलब पूरा पढ़ाई लिखाई का निंदा करता है, बुराई करता है, ठीक है ना। अब चौथा क्या कहता है, अब देखो चौथा बेटा कहता है, ठीक ना। चतुर्थ विद्या अध्ययनाय पितु धन याचनाम करोति तदा तृतीय पितरम वार्यति, चौथा बेटा जिसका सबसे छोटा बेटा है वो पढ़ना लिखना चाहता है, ठीक ना। चौथा बेटा क्या करना चाहता है, पढ़ना लिखना चाहता है, उसको पढ़ने में बहुत रुचि है, तो पढ़ने के कारण क्या करता है, वो पिताजी से पैसा मांगता है। तीसरा बेटा क्या करता है, पिताजी को भड़का देता है, उसको तो विद्या से नफरत है, पढ़ाई लिखाई से। वो तीसरा बेटा भड़काता है, नहीं पैसा मत दीजिए, एक उड़ा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ठीक ना, नहीं देने देता है। एमेव किंपि समाश्रित्वा चतुर्स भातृसु कलह प्रवृत्ति असमान, ठीक है। चारों के कारण जो है कलह कचकच जो मतलब हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा होते रहता है किसी न किसी कारण से। अनेन बुद्धिमान पिता सतम चिंतित स्थिति, तो इसके कारण हमेशा जो है उसके बुद्धिमान, पिताजी बहुत बुद्धिमान है लेकिन फिर भी चिंतित रहते हैं, ठीक है, हमेशा सोचते रहते हैं कि चारों बेटों में जो कैसे प्यार बढ़ाएं, चारों को एक कैसे करें। वृद्ध पिता स्वपुत्रान कृषि कर्मणः संचालनाय भुनो भय प्रेरती किंतु सर्वे अपि आलसा ना श्रुवंती, उसके पिताजी चारों को खेती करने के लिए कहते हैं, ठीक है, लेकिन चारों पुत्र ऐसे आलसी हैं कि अपने पिताजी के बात को नहीं मानते हैं, पिताजी की बातों को नहीं सुनते हैं। एकदा स वार्धक्य जनितेन रोगेन ग्रस्त सय्यासीनो जाता, एक बार की बात है, क्या हुआ, उसके पिताजी बहुत बीमार पड़ गए, ठीक ना, पिताजी उसका क्या हो गए, बहुत बीमार पड़ गए और बिछावन पर पूरा लेट गए, मतलब बिछावन पूरा पकड़ लिए, बीमार पड़ गए। सकलहाय मानेषु पुत्रेषु संबंध दया महत्वस्य बोधनाय उपायम चिंतियत, ठीक ना। तो वो क्या हुए, लेटे लेटे है ना, चारों बेटे को कैसे एक करें, ठीक है, चारों में कैसे जो है ना मेल जोल बढ़ाएं, चारों में कैसे आपस में प्यार बढ़ाएं, इसके लिए वो क्या है कि एक उपाय सोचे। कौन उपाय सोचे, उसके पिताजी एक उपाय सोचे। सर्वानपि पुत्रा ना हुई स एकस्मे सुबद्धम दंड चतुष्टयम दत्वा प्राह तोमेव भंजनय, तो उसके पिताजी क्या बोले कि वहां पर देखो 4-5 गो डंटा है, ठीक ना, वो सभी डंटा को लेके आओ और आपस में बांध दो, ठीक, आपस में क्या करो, बांध दो। तो उसके पिताजी वैसा ही किए, उसके बेटे जो वैसा ही किए, डंडा को ले आया, सभी डंडा को आपस में बांध दिया। स कथयम पी भंगतुम नास्क्योत नाशक नोत तदा अपरा पुत्र ततैव आदिष्ट, तो उसके पिताजी क्या बोले, सभी डंडा को आपस में क्या करो, बांध दो, अब इसको तोड़ो, ठीक ना। तो बड़ा बेटा बोला पहले मैं तोड़ूंगा, बोला ठीक है पहले तुम ही तोड़ो। तो अपरा पुत्र ने सबसे बड़ा बेटा क्या किया, तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन डंडा उससे नहीं टूटा। बहुत सा डंडा था, 5-6 डंडा आपस में, मोटा मोटा डंडा है ना, आपस में क्या था, बांधा हुआ था। वो तोड़ने का पूरा प्रयास किया लेकिन उस डंडे को नहीं तोड़ पाया। स्व अपि तद डंडा चतुष्टयम भंगतुम ना समर्थो जाता, उसे डंडा नहीं टूटा। इमेव दशा
अपरो अपि पुत्रयोरो भवत् तदा वृद्ध पिता दंड चतुष्टयम निर्दयम एक एक दंडम। ठीक है, यही दशा फिर क्या हुआ, बाकी सब पुत्र के साथ भी हुआ। ठीक है ना, ये दशा। ठीक है, सभी तीनों बेटों का जो बचा था बरकत नहीं तोड़ पाया, फिर जो है अगला को दिया वो नहीं तोड़ पाया, फिर और अगला को दिया उससे भी नहीं टूटा, सबसे छोटका को दिया उससे भी नहीं टूटा। तदा वृद्ध पिता दंड चतुष्टयम निर्बध्य एक एकम दंडम एक कस्मे पुत्रा दत्तवान। उसके पिताजी क्या किए, फिर बोले डंडा को खोल दो, खोल दिया, एक एक डंडा चारों बेटों के हाथों में दे दिया। ठीक है, एक एक डंडा चारों बेटों के हाथों में दे दिया। बोला अब इसको तोड़ो। ठीक है ना, इसको अब तोड़ो। किंज तम दंडम टेटियंतुम पुनः आदिष्टवान। बोला फिर से इसको तोड़ो, आदेश दिया फिर से इसको तोड़ो। सर्वे पुत्रा स्वहस्त स्वतम दंडम भंगतुम समर्था जाता। ठीक ना, उसके सभी बेटा क्या किया, सभी बेटा है ना एक एक डंडा अपने अपने हिस्से का तोड़ दिया। सबको खोल के देखा को डंडा, सभी क्या किया अपने अपने हिस्से का एक एक डंडा तोड़ दिया। तदा पिता कथितवान पुत्र, तो उसके पिताजी बोले सुनो बेटों, एमेव बुद्ध्यध्वम यदि पुनः यूयम सर्वे मिलित्वा सुबधा तिष्ठत तदा को अपि बाह्य जना युष्मान विनाश युक्तम न समर्थ। यदि तुम चारों बेटों जो है आपस में मिलजुल कर रहोगे तो कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारा विनाश नहीं कर पाएगा। विनाश मतलब कि तुमको मार नहीं पाएगा, मारना बहुत दूर की बात है, तुमको छू तक नहीं पाएगा। ठीक है ना, कब, यदि चारों मिलजुल कर रहोगे तब। अयमुपदेश सहति श्रेयसी पुषाम। ठीक ना, तो चारों बेटों का क्या है, ये बात समझ में आ गई। चारों बेटों उस दिन से क्या हुए, आपस में मिलजुल कर रहने लगे। तस्माद दिवसाद प्रीभितु सर्वे अपि चत्वारा पुत्र स्व स्व दुष्ट विचारणम त्यक्तवा। उस दिन से क्या हुआ, चारों बेटे अपने अपने दुष्ट विचार को, सबके मन में जो ठीक ना लोभ पाप लड़ाई झगड़ा का जो मन में जो बैठल था, ठीक ना, वो क्या किया, मन से बाहर उसको उठा के फेंका और चारों आपस में मिलजुल कर उस दिन से रहने लगे। गृहे आवर्तते पितु सेवायाम तम आरोगम कृतवंत। उसके बाद क्या हुआ, चारों जो है उस दिन से पिता की सेवा में मग्न हो गए, लीन हो गए और पिताजी की ऐसी सेवा की है कि उसको बीमारी से मुक्त कर दिए, पिताजी उसका निरोग हो गए। आओ अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले दिया मौखिक। क्या दिया, मौखिक। तो मौखिक का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखिता नाम शब्दा नाम उच्चारणम कुरुत। मतलब वह निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करें। ठीक ना, इसको केवल आप लोग को क्या करना, पढ़ देना है। केवल क्या करना है, आप लोग को पढ़ देना है। पढ़ दिए वही आपका हो गया आंसर, पढ़ दिए क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना, उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो है, मतलब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है संगे शक्ति भवती, मतलब एकता में बल है, एकता में बल है। इति विषयम आश्रित्य संस्कृत भाषायाम द्वे वाक्य वदत। इस विषय में जो 2 वाक्य लिखे हैं, इस विषय में 2 वाक्य लिखे। तो पहला वाक्य लिख दिया है एकताम रीते सफलताम ना मिलती, और दूसरा वाक्य लिखे हैं संघे शक्ति कलयुगे। ठीक ना, तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखिता नाम शब्दा नाम अर्थ वदत, मतलब अर्थ लिखना है। ठीक है ना, क्या करना, अर्थ लिखना। तथैव, तथैव का मतलब हो गया उसी प्रकार, तथैव मतलब उसी प्रकार। उसके बाद आपका दिया गया तथैव के बाद विपुलाम मतलब बहुत, कदापि कभी भी, एवमेव इसी प्रकार हो, सततम सदैव, एकदा एक बार, कथमपि कोई भी, तदा तब, किंच इसके बाद। ठीक, तो मौखिक खत्म। अब आइए लिखित में। तो लिखित का जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य निर्माणम कुरुत, जैसे पितरम, पितरम से वाक्य बनाना है। ठीक है ना, सह पितरम प्रति अप्यस्त। अगला ग्राम, तो पुष्कलो नाम एक ग्राम अस्ति, तो पुष्कल नाम का एक गांव था। कृषक, तत्र हरिहर नाम कृषक वस्ती, मतलब वहाँ हरिहर नाम का एक किसान रहते थे। करोसी, त्वम किम करोसी, तुम क्या करते हो। एकदा, एकदा सह अत्र आगच्छत, पिता, पिता पुत्रेण सह गच्छति, मतलब पिता पुत्र के साथ जाता है। मतलब क्या दिया, त्यक्त्वा जनाः धनम त्यक्त्वा न सुखी भवेत्।
तो 4 नंबर कंप्लीट। 5 में देखिए, 5वां करा संधि विच्छेदम कुरुत, मतलब संधि विच्छेद करो। तथैव, तो क्या होगा, तथा जोड़ एव, ठीक ना। चिंतिष्ठम चिंतिष्ठी, तो चिंतितः प्लस तिष्ठति। सर्वे अपि, सर्वे प्लस अपि, सो अपि, सह प्लस अपि। संपत्ति अर्जिता, संपत्ति प्लस अर्जिता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया 6 नंबर। मंजूषात शब्दम चित्वा रिक्त स्थानी पुरियत, मतलब इसको सही स्थान में भरना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन था कुछ ऐसा, अस्ति डैश तीरे पुष्कल नाम को ग्रामः, अस्ति गंगा तीरे, ठीक ना। अगला तत्र बहुधन संपन्न हरिहर नाम डैश, तो हरिहर नाम कृषक। डैश तेन महती, डैश के जगह क्या भरा है, ग्रामे, ग्रामे तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। सर्वे अपि अलसा न श्रीवंती, सहति श्रेयसी पुषाम, ठीक है। तो 6 भी कंप्लीट। 7 देखो, तो 7 नंबर में कह रहा है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण वाक्यन लिखत, कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में दें। पहला, पुष्कल नाम को ग्राम कुत्र अस्ति, पुष्कल नाम का गांव कहाँ था। तो पुष्कल नाम को ग्राम गंगायाः तीरे अस्ति, कि पुष्कल नाम का गांव गंगा तट के किनारे था। अगला, कृषि कर्मणा कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्ति अर्जिता, ठीक ना, मतलब कौन संपत्ति को अर्जित किया था। तो कृषि कर्मणा हरिहरेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। अगला, हरिहरस्य कति पुत्रः आसन, कितना पुत्र था उसको। तो हरिहरस्य चत्वारः पुत्रा आसन, तो हरिहर को 4 बेटे थे। के अति आलसाः आसन, वे चारों कैसे थे। चत्वारो पुत्राः आलसाः आसन, चारों पुत्र बहुत आलसी थे। अगला, सर्वे पुत्राः सेवायाम कम अरोगम कृतवन्तः, कि चारों पुत्र यानी सभी बेटे जो है किसकी सेवा कर रहे थे लास्ट में, ठीक ना। तो सर्वे पुत्राः सेवायाम पितरम अरोगम कृतवन्तः, सभी पुत्रों ने पिता का सेवा करके उसको निरोग कर दिया, ठीक है ना, मतलब कि रोग से मुक्त कर दिया। अगला क्या करना है, मैच करना है, मतलब मिलान करना है। दत्वा, तो दत्वा में बढ़ा जाएगा को का 6 नंबर, दा प्लस कत्वा, दत्वा का खो। ग्रस्तः, तो ग्रस्तः का इसका हो जाएगा खो का 1 नंबर, ग्रस प्लस कतः। अगला, भक्तुम, तो भक्तुम गो का हो जाएगा 5 नंबर, गो का 5 नंबर, ठीक ना। अगला, मिलित्वा, मिलित्वा, ठीक, तो मिलित भक्तुम, गो यहाँ पे मिस हो रहा है, ठीक ना, गो का 5 नंबर होगा, इसमें नहीं दिया है। अगला दिया घो नंबर, घो में देख लीजिएगा, घो का लगेगा 3 में, किताब में देखिएगा सही से दिया होगा। अंघ, अंघ का लगेगा 4 में, चो भी दिया होगा, चो का लगेगा 2 में, ठीक। अगला क्वेश्चन, उदाहरण के अनुसार जो क्या करना, पद चुनना, ठीक। जैसे एक उदाहरण दिया, सह अद्य पाटलिपुत्रम गच्छति, यहाँ हो गया अद्य। इसी तरह त्वम किम करोसि, यहाँ हो गया अत्र, ठीक ना। त्वम, सह कदा गृहम गमिष्यति, यहाँ कदा। शीला करीना वो चित्रम द्रक्ष्यति, यहाँ वा। असत्यम माँ पद, यहाँ माँ। शकीलेन साकम सह अगच्छत, यहाँ साकम। यहाँ क्या करना, सबका द्विवचन लिखना है, ठीक ना, सबका क्या लिखना, द्विवचन है। पुत्र तो पुत्रे, ठीक। तो फल क्या, अधोलिखिताम निर्देशानुसार रूपानी लिखत, मातृका जैसे मात्रम हो गया, ठीक ना। इसी तरह से पुत्र का पुत्रे, फल का फलानाम, लता का लतासु, नदी का सब में दिया गया, ठीक है। पुत्र का सप्तमी एक वचन लिखे पुत्रे, फल का षष्ठी बहुवचन फलानाम, लता का सप्तमी बहुवचन लतासु, नदी का चतुर्थी द्विवचन नदीभ्याम, ठीक ना। आगे क्या दिया, अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखित, कि कौन पहले हुआ होगा, इसमें पहले कौन हुआ होगा। तो सबसे पहले हुआ इसमें गंगा या तीरे पुष्कलो नाम को ग्राम हस्ती, सबसे पहले ये बात आया था कि गंगा के किनारे पुष्कल नाम का एक गांव है। 2 नंबर में आया था ये, वो को नंबर का आया था 2 में, तत्र हरिहरो नाम कृषकः वर्तते, वहाँ हरिहर नाम के किसान रहते थे। इसी तरह फिर जो 3 में आया था, हरिहरस्य चत्वारः पुत्रा आसन, हरिहर के 4 बेटे थे।
सर्वे पुत्रा असीव आलसा आसन, चारों बेटे क्या थे, सभी आलसी थे। उसके बाद आया ये नंबर, ख नंबर का, एकदा हरिहर रोगग्रस्त अभवत, एक बार उसको क्या हो गया, बीमार पड़ गए, कौन, तो हरिहर, ठीक ना। इसी तरह 6-7 पूरा इसको कर लेंगे एडजस्ट। अगला, मंजूषा यहाँ उचितानि पदानि योजित्वा वाक्यानि निर्माणम कुरुत, ये आधा अधूरा है, इसको आपको क्या करना, पूरा करना है। सह गच्छति इत्यादि, प्रश्नोत्तरम सह गच्छति, ठीक ना। इसी तरह दिया त्वम गच्छसि, तो अहम गच्छामि, ते गच्छन्ति, वयम गृहम गच्छामः, यूयम गच्छत, तौ गच्छत, अवाम गच्छावः, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।